और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि अपने वचन पर खरा उतरेंगे और पूरे देश के लिए एक अच्छा मिसाल सिद्ध करेंगे। नमस्कार, जुले सलाम। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है, आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था। तो आज अचानक गर्म क्यों हुआ, तापमान कैसे बढ़ गया, इसका रहस्य है आज के आकाश में। आप देख रहे हैं आज बादल छाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जो धरती से गर्मी के किरणें निकलती हैं इंफ्रारेड में, वो वैसे तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मगर जब बादल छाए हों तो वो बादल उसे रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देती है और इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। पिछले दिनों बिल्कुल खुला आसमान था, साफ था और इसलिए तरंगे यूनिवर्स की तरफ ही जाती जा रही थी, इसलिए ठंडा था। और आज बर्फ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा। और क्यों, इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। लद्दाख की ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहां हाड़ कपा देने वाले -17 डिग्री तापमान पर पानी जम जाता है, वहां लद्दाखी साइंटिस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त एक आमरण अनशन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के 5वें दिन वांगचुक कहते हैं कि उन्होंने इस उपवास को सहने के लिए पहले 21 दिनों की अवधि के लिए गांधीवादी इस विरासत से प्रेरणा ली। वांगचुक क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अपने अनशन को जलवायु अनशन कहा है, यानी क्लाइमेट फास्ट। इतना ज़रूर है कि सुनी का जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो काउंसिल में हो या कहीं भी हो, पॉलिटिकली हो या सोशल फैब्रिक में हो, वो रिप्रेजेंटेशन हम ज़रूर मांगते हैं, ढूंढते हैं। डेमोक्रेसी इन लद्दाख का मामला ये है मैडम, कोई सुन नहीं रहा हमारा आवाज़। अभी यूटी बन के 3 साल हो गया, हमारा आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। ना हमें 6th शेड्यूल दिया जा रहा है, ना हमें स्टेटहुड दिया जा रहा है, ना हमें जॉब रिजर्वेशन, कुछ नहीं हो रहा है मैडम, कोई तरक्की नहीं हो रहा है। इसलिए हम डेमोक्रेसी का नारा लगा रहे हैं। जी, मैं करगिल से हूँ और मैं शीना हूँ, जो इंडो आर्यन एक ट्राइब होती है और हम बहुत कम इलाके पे हैं, तो हम इतने डिस्टिंग्विश नहीं होते कि आप लोग कौन हो। हम लद्दाख, हमें बोलना पड़ता है कि हम लद्दाख के हैं और हम ऐसे ऐसे हैं और हमें कोई समझते हैं हम कश्मीरी हैं, कोई समझते हैं हमारी आइडेंटिटी आगे नहीं आती। हमारे इंटरनल इतने मतलब डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद तमाम तर डिफरेंसेस को छोड़ के हम एक इसीलिए हुए क्योंकि हमें लगा कि हमारा एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खतरे में है। वहाँ पे जो द्रास एरिया है, वहाँ से जो हमारा जो शीना कल्चर है वो उस साइड से पड़ता है और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि हम भी लद्दाख से हैं और हमें इसे दिखाना पड़ रहा है। इसी तरह मैं आज मैं हूँ तो कल मेरे जैसे 10 लड़कियाँ आके बोलेंगी कि हम भी हैं वहाँ पे और हम भी बहुत अलग अलग कल्चर वहाँ पे है लद्दाख में। हमें जो अभी 6th शेड्यूल का है, हमें उसी के प्रॉब्लम से हमें जॉब्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे वहाँ पे पढ़े लिखे बहुत 5 साल 10 साल बाहर बैठ के हमारे लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ के आते हैं, तो वो लोग वहाँ पे आके बस घर पे बैठे होते हैं क्योंकि उनका काम ही नहीं है कुछ। वहाँ पे ना नेचुरल रिसोर्स है, ना एग्रीकल्चर का कुछ है उनके लिए, तो वो क्या करें। मेरे ही गांव में बहुत सारे इतने एजुकेटेड बच्चे बैठे हुए हैं, वो जब जॉब के पीछे पड़े, जिस जॉब के पहले ही उसके 300 एक सीट के लिए 300 लोग लड़ रहे होते हैं, उस जॉब के पीछे वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम इग्नोर हो रहे हैं वहाँ पे। तो बीजेपी सरकार ने वहाँ पे काउंसिल में भी और एमपी साहब ने खुद कहा था कि 6000 से ज़्यादा हम वहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे या रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन हुआ ये है कि 400 से भी कम किए हैं, वो भी लोअर क्लास जो क्लास 4 वगैरह होते हैं उनमें ही रिक्रूटमेंट हुए हैं और पुलिस में हुए हैं, जिनको हमें कंट्रोल या मॉडरेट करने के लिए काम आते हैं पुलिस, तो उसमें ही हमारे रिक्रूटमेंट हुए। बाकी जिन चीज़ों में होनी चाहिए था वैसे हो नहीं रहे हैं। पहले से तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुके हैं वहाँ।
उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए एक वीडियो में वांगचुक कहते हैं कि 2019 के संसदीय चुनाव के पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का वादा किया था। हालांकि वांगचुक फिर शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 2020 तक चुनावों के बाद भी भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके बावजूद लद्दाखी मतदाताओं से मिले स्पष्ट समर्थन के लिए एक धोखे जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वांगचुक आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। और भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख में जहां खैर लद्दाख के अंदर हालांकि यूनियन टेरिटरी को लेके 2 अलग अलग ओपिनियन थे। लेह में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन करगिल में आज भी लोग समझते हैं कि इसको इम्पोज किया गया। तो इसके अलावा ड्राउट लाइक सिचुएशन है पूरे लद्दाख के अंदर। और लद्दाख की जो आप इकोलॉजी और पॉपुलेशन देखेंगे बहुत छोटी पॉपुलेशन है। अगर कहीं लद्दाख में बाहर से आके लोग आबाद होना शुरू हो गए और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख़त्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ तो उससे लद्दाख को काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए ताकि लद्दाख की लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया जाए, लेजिस्लेचर पावर्स दिए जाए। ये जो यूटी का जो हमारा डिमांड था 70 सालों से था मैडम, यूटी विथ लेजिस्लेचर। ठीक है मैडम, हमें सिर्फ यूटी दिया है और उनके साथ सेफ गार्ड नहीं दिया है। ये जो विशाल प्रदर्शन रैली आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, उसका समय भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही चुना गया है ताकि लद्दाख के लोगों की मांगों को प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान में लाया जा सके, जिसमें राज्य की मांग संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग भी है। आसान भाषा में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान शामिल है। छठी अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिपेंडेंस प्रदान करती है। इस शेड्यूल के अंतर्गत शामिल होने से लद्दाख को स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद ADC और ARC बनाने की अनुमति मिलेगी। चुने गए निकाय जिन्हें जनवादी क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति भी मिलेगी। इसमें वन प्रबंधन, कृषि, गांव और शहरों का प्रशासन, विवाह, तलाक और अन्य सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति शामिल है। लद्दाख में आदिवासी जनसंख्या काफी ज्यादा है और इसी के चलते ये मांग की जा रही है कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो ऐसे अगर हम चुप बैठें तो ये हम पे धिक्कार होगा कि कोई वादा करे, उसका वादा भी हम पूरा न कर पाएं। तो वादा करने वाले से ज्यादा जो बहक जाए और चुप रहे उसका भी उतना ही गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जैसा कहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस सत्य की लड़ाई में सब जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयति, झूठ की जीत होती है। तो ये किसी के भी फायदे में नहीं होगा। और वैसे भी ये एक उदाहरण सिद्ध करेगा, अगर मैनिफेस्टोस का यही हाल होता है तो अगले चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो सब इसी हालत में होंगे। ऐसा न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख अपने वादे पूरे करवाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किया भी जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं अपने आदर्शों में जीते हैं। और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि अपने वचन पर खरा उतरेंगे और पूरे देश के लिए एक अच्छा मिसाल सिद्ध करेंगे।